प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स यूनिट सेकंड का चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है धारा विद्युत। इसके अंतर्गत हम जो क्वेश्चन बैंक हैं उस क्वेश्चन बैंक के अगले पार्ट को हम इसमें पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने दो पार्ट देख लिए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। अगर आप चाहो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वो दोनों पार्ट आप देख सकते हो, उसके बाद इस पार्ट को देखना शुरू कर सकते हो। तो इसके अंतर्गत हमारा क्वेश्चन है, ये दो अंक के क्वेश्चन हैं। विद्युत सेल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल एक युक्ति है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को, मतलब जो केमिकल एनर्जी है उसको विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे विद्युत सेल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि घड़ी का सेल है, घड़ी का सेल में क्या होता है कि रासायनिक क्रियाएं चलती है जिसके कारण से वहाँ से विद्युत उत्पन्न होती है, जिससे हम घड़ी को चला सकते हैं या फिर छोटे से बल्ब को जला सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वह युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे विद्युत सेल कहते हैं। अब ये जो विद्युत सेल है, ये विद्युत सेल दो प्रकार का होता है। मुख्यतः विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल, और दूसरा होता है द्वितीयक सेल यानी कि सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। विद्युत सेल क्या होता है ये आपने समझ लिया। ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे विद्युत सेल कहते हैं। प्रकार दो है, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। बहुत ही सिंपल है। प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल क्या है? तो प्राथमिक सेल का मतलब ऐसा सेल होता है जिसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। आवेशित करने का मतलब क्या है? आवेशित करने का मतलब है हम पुनः उसकी चार्जिंग नहीं कर सकते, हम उसको कहते हैं प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल क्या होंगे? प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार चार्जिंग उसकी समाप्त हो गई तो वो किसी काम का नहीं रहता। मतलब चार्जिंग खत्म हो गई, चार्जिंग खत्म होने के बाद पुनः चार्जिंग नहीं कर सकते। मतलब एक दिशा में तो जा सकते हो आप, लेकिन उल्टी दिशा में नहीं आ सकते। तो इस तरह से कहना चाहिए कि केवल एक ही दिशा में प्राथमिक सेल काम करता है, और जब एक ही दिशा में प्राथमिक सेल काम करता है तो उसे अनुत्क्रमणीय सेल कहते हैं, या अनुत्क्रमणीय होती है इसके अंदर होने वाली रासायनिक क्रिया है। तो प्राथमिक सेल क्या हो गया? प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित मतलब चार्जिंग नहीं किया जा सकता। इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। जैसे साधारण वोल्टेज सेल है, लेक्लांशी सेल है, शुष्क सेल है, डेनियल सेल है, कैडमियम सेल है, ये सब प्राथमिक सेल होते हैं। द्वितीयक सेल क्या है? द्वितीयक सेल ऐसे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। मतलब अगर उसकी चार्जिंग खत्म हो गई तो हम उसको पुनः चार्ज कर सकते हैं। मतलब चार्जिंग समाप्त होना, पुनः चार्ज करना, दोनों तरफ चलने वाली क्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि द्वितीयक सेल में होने वाली क्रियाएं क्रमणीय होती हैं। तो द्वितीयक सेल क्या है? द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, आवेशित कर सकते हैं। मतलब इन सेलों में होने वाली क्रियाएं उत्क्रमणीय होती है। जैसे सीसा संचायक सेल है या एडिशन संचायक सेल है। एडिशन संचायक सेल मतलब नीफे सेल। नीफे मतलब जिसमें निकेल और आयरन के इलेक्ट्रोड बने होते हैं, तो उसको नीफे सेल कहते हैं। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि विद्युत सेल क्या होता है, इसके बाद प्राथमिक सेल क्या है, द्वितीयक सेल क्या है, और उनका एक एक उदाहरण आपने देख लिया। हालांकि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रकार पूछा था, इसमें आपको समझाना नहीं था कि प्राथमिक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है, क्योंकि बोल रहा है कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो इस तरह से आप यहाँ तक भी इसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर, जब हम मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों? आपने कभी नोटिस किया होगा कि मोटर गाड़ी को जब हम, बाइक हो गया या फिर मोटर गाड़ियाँ है, फोर व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, इनको जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, उसकी हेडलाइट ना स्टार्ट करने के बाद कुछ मंद पड़ जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर, मतलब जब मोटर गाड़ी को हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है। क्योंकि
स्टार्ट करने पर जो स्टार्टर होता है, स्टार्ट जब करते हैं गाड़ी को तो जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से उच्च धारा लेता है। जो गाड़ी की बैटरी होती है, गाड़ी में बैटरी होती है, चाहे बाइक हो चाहे फोर व्हीलर हो, तो गाड़ी में जो बैटरी होती है उस गाड़ी की बैटरी से जो स्टार्टर है वो उच्च धारा लेता है। उच्च धारा लेने के कारण क्या होता है कि जो बैटरी होती है वो बैटरी के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके सिरों के बीच में विभवांतर कम हो जाता है कुछ समय के लिए। कब? जब स्टार्ट करते हैं गाड़ी को तो स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से उच्च धारा लेता है, और जब स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से उच्च धारा लेता है तो कुछ समय के लिए जो बैटरी होती है उसका विभवांतर कम हो जाता है। और बैटरी का कुछ समय के लिए विभवांतर कम होना मतलब धारा का कुछ समय के लिए कम होना, और जब धारा कुछ समय के लिए कम हो जाएगी तो सीधी बात है उस हेडलाइट तक कम धारा पहुंचेगी और जो हेडलाइट है वो मंद हो जाएगी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती हैं, क्योंकि स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से उच्च धारा लेता है, जिससे बैटरी का विभवांतर एक क्षण के लिए घट जाता है, जिस कारण हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है। तो इस तरह से दो क्वेश्चन थे, एक तो विद्युत सेल क्या है इसके प्रकार, और दूसरा मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट जो होती है वो कुछ मंद हो जाती है क्यों। तो ये दो क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक को अगले पार्ट में लेकर आते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।